735 नंबर का गीत। एक से 3 आयत को हम गाएंगे, 1, 2 और 3 आयत को हम गाएंगे। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो, धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। तेरे जन पालन तारण हार तो है, तेरे जन पालन तारण हार तो है। प्रभु तेरा सनातन का है, अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल भी है। प्रेम जो प्रभु तेरा सनातन का है, अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल भी है। तू ही दयालु करुणामय है, तू ही दयालु। धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो, धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। तेरे जन पालन तारण हार तो है, तेरे जन पालन तारण हार तो है। अपने कौन से पापों की क्षमा के, अपने इनाम से उद्धार में दे। अपने कौन से पापों की क्षमा के, अपने इनाम से उद्धार में दे। महिमा हो प्रभु तेरे नाम के सदा, महिमा हो प्रभु तेरे नाम के सदा। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो, धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। तेरे जन पालन तारण हार तो है, तेरे जन पालन तारण हार तो है। सबसे महान प्रभु यीशु तो है, सबका प्रधान प्रभु तू ही तो है। सबसे महान प्रभु यीशु तो है, सबका प्रधान प्रभु तू ही तो है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो, धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। तेरे जन पालन तारण हार तो है, तेरे जन पालन तारण हार तो है। कृपा करके बैठ जाइए। आइए हम मेज में भाग होने से पहले कुछ प्रभु के वचनों में देखकर हम मेज में भाग लेंगे। निकालिए मेरे साथ यहोशुआ की पुस्तक, जोशुआ 4 चैप्टर, यहोशुआ की 4 अध्याय। एक वचन से लेके ये पूरा अध्याय पढ़ेगा तो भी कमी है। हम 10 वचन हम
10 वचनों तक हम पढ़ लेंगे, 10 वचनों, 1 से 10 वचनों का हम पढ़ लेंगे। भाई हिंदी में पढ़ेंगे पहला वचन, और अपने अपने भाषा में दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब उस सारी जाति के लोग अर्दन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम यरदन के बीच में जहाँ आजकियों ने पाँव धरे थे, वहाँ से बाहर पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। Then Joshua called the 12 men whom he had prepared for the children of Israel out every tribe of them. बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इजरायलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधों पर रखो। That this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, What mean ye by these stones? तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा की संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरे गए। And the children of Israel did so as Joshua commanded, and took up 12 stones out of the midst of Jordan, as the Lord spake unto Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them unto the place where they lodged, and laid them down there. और अर्दन के बीच जहाँ आजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू के 12 पत्थर खड़े कराए, जो वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। For the priests which bare the ark stood in the midst of the Jordan until everything was finished, that the Lord commanded Joshua to speak unto the people according to all that Moses commanded Joshua, and the people hasted and passed over. I am प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, आपके पवित्र नाम को फिर एक बार स्तुति धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु, आराधना करने में आप अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, अभी हम प्रभु मेज के पास हम आए हैं, ये परीक्षा करने की समय है। परमेश्वर, मेज हमें दर्शाता है कि अपने आप को जांच लो और इसके अंदर भाग लो। परमेश्वर, प्रभु पढ़े वचन के भाग को आपके हाथ में दे देते हैं कि हम अपने आप को परखे और इसके अंदर योग्यता के साथ मेज में भाग होने में आप अनुग्रह दिखाइए। परमेश्वर, आपके हाथों में पढ़े वचन के भाग को मुझे प्रभु आपकी प्रभु कोई परमेश्वर ऐसे कोई लायकता नहीं है, परमेश्वर प्रभु योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपके नाम में खड़े होता हूँ। प्रभु, आप अभिषेक कीजिए। परमेश्वर, आप मुझसे बातें कीजिए, कोई मनुष्य की बातें न हो, मेरी प्रार्थना है। प्रभु, आपके संतों को, आपके प्रभु हमारे भाई बहनों को आप तृप्त कीजिए कि हम परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर एक योग्य पात्र बनकर मेज में भागी होकर आपकी महिमा करने में सहाय कीजिए। आपके हाथ में हम सबों को पढ़े वचन के भाग को देते हुए प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में, आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि 4-5 दिन मैं मेरे नेटिव प्लेस में गया था। सिस्टर कस्तूरी बहन है, नहीं है, सिस्टर कस्तूरी बहन बोल रही थी कि वो गांव में बहुत गर्मी है भाई, अब संभाल के जाना। प्रभु की स्तुति हो, इतना अच्छा क्लाइमेट, क्योंकि अच्छे बारिश गिर रही थी, अच्छे हवा, लग रहा था कि ये वो कश्मीर है। ऐसा इतना अच्छा वातावरण प्रभु ने हमें दिया। कुछ 4-5 दिन वहाँ पे रह के आए। प्रभु की स्तुति हो, आप लोगों की प्रार्थना, प्रभु ने मैं मुझे और बेटा को सुरक्षित लेके आया। प्रभु की स्तुति हो। आज प्रभु आपके वचनों से, उनके वचनों से हमें क्या बात करना चाहता है। यहाँ पे
मूसा का एक यात्रा खत्म होने के बाद जवाबदारी यहोशुआ को दे रहा है। यहोशुआ उस जवाबदारी को ऐसे निभा रहा है, ये जवाबदारी को ऐसे उसने लिया है क्योंकि जो जवाबदारी जो प्रभु देता है वो सोच बूझ के देता है, ऐसे नहीं देता। मूसा को कहता है, क्या कहता है, अभी एक मूसा एक छोटा सा गलती करता है, उस गलती के कारण कनान देश में वो प्रवेश नहीं कर पाता। प्रार्थना करता है मूसा, नहीं अभी आइंदा से प्रार्थना मत करो, कहता है इस विषय के लिए आप प्रार्थना मत करो, क्योंकि आपने मेरे नाम को अपने इज़राइली के सामने निंदा के एक ही छोटी बात क्या किया, इज़राइल लोगों को, ये अठीले स्वभाव के लोग, जब मेरीबा पर्वत के एक चट्टान के और परमेश्वर ने कहा था सिर्फ आप उसको कहना, सिर्फ आपको उसको सूर से बात कहना, पानी आ जा चट्टान से, मगर मूसा ने क्या किया, वो चट्टान को 2 बार मारता है, चट्टान को अपने लाठी से 2 बार मारता है। ये परमेश्वर ने नहीं कहा था ऐसा मारो करके, उसने कहा था सिर्फ आज्ञा दे, उसके अंदर से पानी आएगी। एक छोटा गलती के कारण, एक छोटा मिस्टेक के कारण वो प्रार्थना करता है, मूसा प्रभु आपने मुझे चुना, मुझे लेके आया, 40 साल इज़राइल लोगों को जंगल में चलाने की आप अनुग्रह दिखाया, मगर वो कनान देश ये यॉर्दन के उस पार है, उसमें जाने के लिए मुझे अनुमति दे। परमेश्वर कहता है तुम नहीं जाएगा, ऊपर स्थान में लेके जाता है और उस कनान देश को दिखाता है, आप नहीं जाओगे, आप देखोगे। और क्या करना, तेरे जवाबदारी यहोशुआ को दे दे। यहोशुआ को जवाबदारी दे देता है। यहोशुआ को जवाबदारी देने के बाद यहोशुआ जवाबदारी को सही रीति से निभाता है। यहां पे हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा जिसके पास है वो गलती करने नहीं देता है, यहोशुआ वही काम वो करता है। यहोशुआ, देखिए पहला वचन पढ़िएगा। हाँ, दूसरा पे पढ़िए। तीसरा भी पढ़िए। यहाँ पे जैसे यहोवा परमेश्वर जोशुआ से कहता है वैसे ही क्या करता है, जोशुआ काम करता है। क्या कहा यहोशुआ, परमेश्वर ने क्या कहा, यहोशुआ 12 गोत्र के 12 लोगों को चुन लेना, 12 गोत्र के 12 लोगों को चुन लेना। याकूब के 12 बच्चे थे, 12 जनांग, 12 एक जाति थे। कोई बता सकता है 12 याकूब के बच्चों के नाम, 12 गोत्र, 12 ट्राइब, 12 एक जाति। मैंने अभी लिख लिया, मैं आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, अभी लिख लिया मैं। वो उत्पत्ति की 39 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सब नाम लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। रूबेन, सिमयोन, लेवी, जबलून, इसाकार, दान, आशर, नफ्ताली, जोसेफ, बेंजामिन, जूडा, गाद, 12 गोत्र। इन 12 गोत्र को कहता है आप पत्थर उठा लेना, पत्थर उठा के यॉर्दन नदी को क्या करना है, पार करना है। देखिए यहां पे हम देखते हैं, जैसे कि वाचा का संदूक उठाकर याजक लोग जो यॉर्दन नदी के पानी के अंदर पैर रखते ही क्या होता है, पानी 2 भाग हो जाता है। 7 वचन पढ़िएगा, यहोशुआ की 4 अध्याय का 7 वचन पढ़िएगा।
हाँ प्रियो, जैसे कि याजक लोग यर्दन नदी के पानी के अंदर पैर रखते हैं, क्या होता है? नदी दो भाग हो जाता है। आज तक का कोई किसी ने ऐसे देखा, एक काम को देखा? कोई याजक लोग वाचा के संदूक को लेकर नदी के अंदर पैर रखते हैं तो क्या होता है? नदी दो भाग हो जाता है। कोई ऐसे दुनिया में कोई आज तक कोई किया है? नहीं किया, आज तक नहीं किया। इसके लिए 7 वचन में पढ़िए बदर, 7 वचन को ही पढ़िए। यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यर्दन पार आ रहा था तब यर्दन का जल दो भाग हो गया। अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। हाँ, 8 पढ़िए, 8 भी पढ़िए। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इज़राइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से आज्ञा कहा था, वैसा ही उन्होंने इज़राइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। हाँ, 12 गोत्र के लोग 12 पत्थरों को अपने कंधे पे उठाकर नदी के अंदर, यर्दन नदी के अंदर प्रवेश किए। उसके आगे कौन थे? याजक लोग वाचा का संदूक लेके जा रहे थे। जैसे वाचा का संदूक लेकर नदी के अंदर, नदी के पानी के अंदर जैसे कि पैर रखते हैं, नदी क्या हो गया? दो भाग हो गया। प्रियो, परमेश्वर जो वाचा देता है, जो वायदा करता है, तो प्रॉमिस देता है परमेश्वर, वो प्रॉमिस को पूरा करता है। लाल समुद्र के सामने जब गए लोग, इजरायली लोग क्या किए? डर गए और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। उसके ऊपर क्या क्या नहीं किए, मगर मूसा कहता है चुपचाप रहो, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखो। क्या किया मूसा ने? समुद्र को दो भाग किया। कैसे किया? उसके हाथ में जो लाठी थी, लाठी को दिखाया, समुद्र को दिखाया। ऐसे कुछ नहीं किया, समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। प्रियो, आज समुद्र को दो भाग करना है, उसके ऊपर ब्रिज बांधने के लिए कहीं साल ले लेते हैं। ब्रिज के समुद्र के ऊपर तो नहीं, समुद्र का जो एक क्या बोलते हैं उसको, क्रीक, जो छोटा सा हिस्सा निकलता है, उसमें से गाड़ी और बस जाने के लिए कई साल लग जाता है ब्रिज बांधने के लिए। मगर परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी बनाया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम से वो चिड़ी को जैसे ऐसे दिखाता है, समुद्र दो भाग हो जाता है। इतना पराक्रमी परमेश्वर, इतना अद्भुत परमेश्वर, यहोशुआ के ऊपर भी वो अभिषेक, यहोशुआ के ऊपर भी वो एक परमेश्वर की एक ताकत परमेश्वर ने यहोशुआ के ऊपर भी दिया। जब वो लोग जाते हैं, हम देखते हैं 12 पत्थरों को लेकर क्या है, नदी में से पार हो जाते हैं। देखिए यहां पे लिखा है, और 16 वचन पढ़िए बदल। सत्रह भी पढ़िए। हाँ,
ये कैसे अद्भुत बात है, कैसे एक सोचने की बात है। जब परमेश्वर के लोग, याजक लोग जब पानी के अंदर पैर रखे तो पानी दो भाग हो गया। जब ये नदी के पार होकर जमीन के ऊपर उन्होंने पैर रखा, दो नदी एक होके मिल गई। कितनी अद्भुत बात, कितनी आश्चर्य काम, कितना पराक्रम काम परमेश्वर ने यहोशू के साथ रहकर किया। हम देखते हैं यहाँ पे यहोशू के बारे में परमेश्वर, लोग यहोशू को देखकर क्या करने लगे, यहोशू को एक इज्जत देने लगे, उसको सम्मान करने लगे। क्यों? यहोशू ने ऐसे बड़ा काम उसने किया, ऐसे अद्भुत काम इसने किया। प्रियो, जैसे कि वो बाहर निकलते हैं, नदी के बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद वो 12 पत्थर को क्या करते हैं, 12 पत्थरों को एक गिलगाल बोलेगा तो एक सर्कल, एक चक्कर, एक सर्कल, 12 पत्थरों को क्या करते हैं, ऐसे गोल लगा देते हैं, ऐसे राउंड में लगा देते हैं। कहां लगा देते हैं? गिलगाल में लगा दे। गिलगाल में लोग वहां पे वस्ती कर रहे थे, वहां पे रेस्ट कर रहे थे। उस प्लेस में 12 पत्थरों को लगा देते हैं। 12 पत्थर हमें क्या सूचित करता है? 12 पत्थर हमें क्या सूचित करता है? लिखा है 12 पत्थर। ये पत्थर क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। कहां लिखा है पत्थर के बारे में? पहला कोरिन्थी की 10 अध्याय उसका 4वां वचन, 1 कोरिन्थियन 10 चैप्टर 4th वर्स। वो चट्टान मसीह था। यहां पे 12 पत्थर को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह, ये 12 पत्थर दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास किए हैं, उनके लिए एक न्याय के अनुसार, न्याय के अधीनता, न्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना प्राण दे दिया। क्या दे दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके लिए उन्होंने क्या दे दिया? 2025 साल पहले अपना जान दे दिया। किसके बदले में? यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं उनके बदले में वो प्राण दे दिया। प्रियो, 12 पत्थर ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, एक धर्म के अनुसार, एक न्याय के अनुसार, उसने क्या किया? अपना प्राण दे दिया। प्राण दे के क्या किया? विश्वासियों को क्या किया? शिक्षा से उसने क्या किया? बचाया। हमें जो शिक्षा मिलनी थी, हमें जो पाप की एक न्याय की एक शिक्षा हमें एक शिक्षा मिलनी थी, वो शिक्षा कौन लिया? प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा शिक्षा क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने शूली के ऊपर ले लिया। विश्वासियों के क्या किया? वो छुटकारा दे दिया। प्रियो, आज इस यर्दन नदी के पार हमको क्या किया है? परमेश्वर ने बाहर लेके आया। क्या किया है? हमको 12 गोत्र के अनुसार हमको क्या किया है? खड़ा किया है।
प्रियो, वो क्या है? 7 वचन का लास्ट भाग में लिखा है। क्या लिखा है? कोई पढ़ेंगे? लास्ट भाग में इंग्लिश में लिखा है, एंड द स्टोन शैल बी फॉर ए मेमोरियल अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल फॉर एवर। लिखा है ये 12 पत्थर इज़राइल लोगों के लिए एक स्मरणार्थ के लिए है, ये यादगार के लिए है। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 24 वचन कोई पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय फिर हाँ, ये और एक कैन यू रीड 13th वर्स, सेम चैप्टर। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर वो छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। 14th also। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए गर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। हाँ, इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने से पहले अद्भुत काम परमेश्वर करता है, अद्भुत काम करता है। वो छोड़ नहीं रहता है, इस्राएल लोगों को नहीं छोड़ रहा था। उनको कनान देश में जाने के लिए इस्राएल लोगों को मिस्र देश के अधिपति फिरौन उनको नहीं छोड़ रहा था। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। क्या काम किया? परमेश्वर ने कहा तुम एक मेमने के लहू को अपने चौखट के ऊपर, अपने दरवाजे के ऊपर लगाओ। मैं रात को संहार के दूत के जैसे मैं आऊंगा, रात के टाइम में क्या करूंगा, और एक घर में एक मृत्यु को क्या बोलते, पैलौटों को मैं नाश करूंगा। एक प्लेग को क्या बोलता है, एक मरी को लेके आऊंगा। हर एक घर में मृत्यु, पैलौटा पुत्र का मृत्यु हर एक घर में। किनके घर में? मिस्र देश के लोगों के घर में, मगर प्रभु के लोगों के घर में नहीं, वो मृत्यु नहीं। क्यों? वो खून लगाए थे चौखट, उनके घर के चौखट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर खून लगाए। प्रियो, संहार करने वाला दूत जब रात को आता है, वो खून को देखता है, उस रक्त को देखता है, उस घर से क्या होगा, पार होके जाता, पास ओवर, उसको पार होके जाता है। प्रियो, कितने अद्भुत! ये भी एक यादगार के लिए क्या करना, इज़राइली लोग इस पर्व को मनाना एक यादगार के लिए मनाना। क्या यादगार? संहार करने वाला दूत अपने घर को पार होकर चलेगा। विश्वासी लोगों के घर को उसने छुआ नहीं। प्रियो, ऐसे विश्वास करने वाले संतों को परमेश्वर क्या करता, और एक परीक्षा से बचाता, और एक शोधना से बचाता, और एक खतरा से बचाता। बाइबल में हमारे लिए लिख के रखा है, अपने लिए लिख के रखा है। इसको पढ़कर हम अपने जीवन में उसको उपयोग करें, उसको हम उसके अनुवाद करें, उसके हम पालन करें। यह हमारे लिए लिख के रखा है। प्रियो, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो उनको भी क्या किया, नेबूकदनेस्सर राजा ने उनको क्या किया, आग के भट्टी में डाला। कौन थे वो? परमेश्वर के संतान थे, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले संतान थे। उन्होंने क्या किया, फिरौन नेबूकदनेस्सर, जिस मसीह के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं वो जिंदा है, वो सच्चा है, तो हमको बचाएगा।
मगर आपने जो किया है, आपने जो कर रहे हैं हमको, वो काम हम नहीं करेंगे। चाहे हमारा जान भी जाए, चाहे हमारा जीवन भी जाए, हम जल भी जाए, मगर जलने के लिए तैयार है, मगर आपने जो कह रहे हैं वो काम को हम नहीं करेंगे। उस काम को परमेश्वर नहीं चाहता था। जिस काम परमेश्वर चाहता है उस काम को हम करेंगे। आग हमको जलाएगी नहीं, पानी हमको डुबाएगी नहीं। प्रियो, ऐसे परमेश्वर क्या करता है? अपने संतों की रक्षा करता है, अपने संतों की क्या करता है? वो बचाता है। प्रियो, योहान की सुवार्ता 12 अध्याय 31, 31, 32, 33। इस संसार का न्याय होता है और इस संसार का अपराध निकाल दिया जाएगा। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। यहां पे लिखा है, now is the judgment of this world, now shall prince of this world be cast out। ये जगत की राजा को निकाल दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। और कहता है एंड आई, मगर मैं जो धरती से मैं उठूंगा मैं, क्या करता है? विल ड्रॉ ऑल men unto me, मैं सभी को मेरे ओर खींचूंगा। क्या करता है? आज क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? उठाए गए हैं, पिता के पास गए हैं। आज क्या कर रहा है? उसका प्रेम, उसका प्यार, उसकी काम, उसने की हुई अद्भुत काम क्या कर रहा है? हमको खींच रहा है, अपने पास बुला रहा है। इतना कठिनाई है, इतना तकलीफ है, इतना कष्ट है, फिर भी क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह हमको खींच रहा है। हमको क्या कर रहा है? हमको प्यार कर रहा है। हमको क्या कर रहा है? वो प्रेम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या करता है? हमको खींच रहा है। प्रियो, इसके लिए आज हम अपने आप को जांच लेना है, परीक्षा करने के समय है। क्या परीक्षा करना है? हमने यहोशुआ की पुस्तक में हमने देखा 4 अध्याय में ये जो 7 अध्याय का 7 वचन का लास्ट भाग में लिखा है, क्या लिखा है? ये लिखा है कि द स्टोन शैल बी फॉर ए मेमोरियल अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल फॉर एवर। हाँ, ये पत्थर इज़राइल लोगों के लिए सदा काल तक स्मरण दिलाने वाले ये पत्थर रहेंगे। प्रियो, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो व्यक्ति है कॉर्नेलियस। प्रेरितों के कार्य एक्ट्स 10 चैप्टर 4th वर्स। प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय उसका 4 वचन। एक्ट्स 10 चैप्टर 4th वर्स।
हाँ, ये कौन है? ये कुरनेलियुस है। ये कौन है? ये एक शताधिपति है। कुरनेलियुस एक सेंचुरियन है, एक शताधिपति है। ये क्या किया है? परमेश्वर के आज्ञाओं की पालन कर रहा है, विधियों को पालन कर रहा है। उसके पास कुछ अच्छे गुण है, अच्छे क्वालिटीज है उसके अंदर। क्या है? उसकी एक स्वभाव, उसकी एक जीवन को यहां पे लिखा है। दूसरा वचन पढ़िए बदल, 10 का दूसरा वचन। प्रेरितों के कार्य। हाँ हाँ और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कितनी अच्छी गवाही है, कितनी अच्छी टेस्टिमनी है, कितनी अच्छी गवाह उसके जीवन की है। क्या है? एक सेंचुरियन, एक शताधिपति है, एक धार्मिक व्यक्ति है, डिवोट मैन, एंड वन दैट फियर गॉड विथ ऑल हिज हाउस। पूरा परिवार के साथ वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की डर भय मान रहा है। प्रियो, ये बात क्या करना है हमको? इसके बारे में हमको सोचना है। क्या लिखा है? फियर्ड गॉड विथ ऑल हिज हाउस। क्या है? पूरा परिवार क्या कर रहा है? प्रभु के डर भय में है। और क्या कर रहा है? ये धर्मी है। और क्या कर रहा है? ये लोगों को दान भी देता है। और क्या करता है? हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कितना अच्छा गुण है इसके पास, कितना अच्छा जीवन उसने रखा है। पूरा परिवार के साथ क्या कर रहा है? परमेश्वर की डरमय मानता है। प्रियो, आज हमको परीक्षा कर लेना है, जांच लेना है। क्या लिखा है? एक मेमोरियल, एक स्मरणार्थ के लिए आपके सामने रखा है। क्या आज हम ये बात को हम कह सकते हैं, मैं और मेरा परिवार के साथ हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के हम डर भय मानते हैं। परमेश्वर की हम क्या करते हैं? हम धर्मी हैं, परमेश्वर को हम डरते हैं। और क्या करते हैं? गरीबों को हम दान देते हैं। और क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, सदा प्रार्थना करते हैं। क्या है टेस्टिमनी? क्या है गवाही? ये वचन ये बीत गई है, हो गई है। ये वचन किसके लिए लिखा है? मेरे लिए, आपके लिए लिखा है, हमारे परिवारों के लिए लिखा है। क्या मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, क्या आज हम परमेश्वर के डर भय में है? परमेश्वर की एक उसकी वचन के अनुसार आज हमारे बच्चे हैं। क्या मैं हूं? क्या मैं जब गरीबों को देखता हूं, क्या मेरा हाथ आगे बढ़ता है? एक भाई, मेरे अंबरनाथ के एक भाई थे, भाई क्रिश्चियन, अभी वो यूएसए में, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे, एक प्रेमी भाई अंबरनाथ में होते, क्रिश्चियन, उनका नाम हिरन क्रिश्चियन। वो कहते थे मुझसे, वो कहते थे भाई सिर्फ उनको बताना नहीं, सिर्फ भाई उनको वचन से उनको समझाना ही, इतना ही नहीं, आपका हाथ क्या होना है? पीछे का पैकेट में भी आना है। क्या बोलता? आपका हाथ पीछे का पैकेट में भी आना भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मदद भी करना है। पुअर लोग, गरीब लोग कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, बाइबल में लिखा है, कभी खत्म नहीं होने वाले, वो रहेंगे। मगर क्या करना है? आपका हाथ पीछे के पैकेट में आना है। वो भाई ऐसे थे और उन्होंने ये बात मुझसे कही। बहुत बहुत अच्छे भाई। प्रियो, ये कुरनेलियुस
ऐसे जिंदगी उसने जिया। कौन है वो? अन्य व्यक्ति है। यीशु मसीह को एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, यहूदी नहीं है, मगर यहूदियों को मदद कर रहा है। प्रियो, अपने आप को हम जांच लेना है, अपने आप को हम परीक्षा कर लेना है। क्या मैं ऐसे काम को मैं कर रहा हूं? मैं दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। हमारे बारे में हमारे लोग, हमारा पीछे आने वाले संतान हमारे बारे में क्या कहेंगे? आज हम मूसा के बारे में, यहोशुआ के बारे में, कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आज हम सुन रहे हैं। हमारे पीछे आने वाला पीढ़ी, हमारे पीछे आने वाले एक संतान हमारे बारे में क्या कहेंगे? क्या हम एक यादगार का जीवन हम जी रहे हैं? क्या हम उनके सामने एक गवाही की एक टेस्टिमनी हम रख रहे हैं? यहोशुआ को लोग डरते थे, मूसा को लोग डरते थे। प्रियो, डैनियल को राजा भी डरते थे। क्यों? प्रियो, शमूएल परमेश्वर के दास जब निकलता है तो लोग कांपते थे। शमूएल वो गिलगाल में आ रहा है, लोग यहां क्यों आ रहे हैं शमूएल? क्योंकि अभिषेकित व्यक्ति, जिसके ऊपर अभिषेक है, जिसके ऊपर अनॉइंटिंग है, वो व्यक्ति के अंदर क्या करता है? परमेश्वर एक ताकत, उसके अंदर एक शक्ति परमेश्वर देता है। उसके लिए ये क्वालिटी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रियो, एक धार्मिक बनना, प्रियो, ये हम परिवार के साथ एक गवाह बन के रहना, और अपने कलीसिया में जो गरीब लोग हैं उनको मदद करना। और भी कोई, अपने कलीसिया में इतना है नहीं, बहुत से लोग हैं, उनको प्रेम दिखाना और सदा प्रार्थना करना। ये कुरनेलियुस ने ये काम को करता था। इसके लिए दूत लोग उसकी प्रार्थना को सुनकर, तेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास स्मरणार्थ के लिए पहुंचा है, ऐसे करके स्वर्ग से दूत लोग नीचे आया आकर ये बात उनसे कहता है। दूत लोग कहते हैं, प्रियो, आज हमारे बारे में, आज मेरे बारे में, आज लोग क्या कहते हैं? एक गवाही के जीवन, एक टेस्टिमनी के जीवन हम लोग जीना बहुत जरूरी है। देखिए मत्ती की सुवार्ता 26 अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल 26 चैप्टर। उसका 11, 12 और 13 वचन कोई पढ़ेगा? कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, हाँ, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। हाँ, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण के लिए किया जाएगा। हाँ, क्या बोलता है यहाँ पे? ये प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई ये बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई ये बात है। क्या कहता है? गरीब लोग तो आपके साथ सदा के लिए रहेंगे, मगर मैं नहीं रहता। एक स्त्री जो मेरी
ये स्त्री एक अनमोल, एक कीमती एक अत्तर को, सेंट को क्या की, प्रभु यीशु मसीह के पैर के ऊपर उसने क्या की, डाल दी। देखते हैं उसी अध्याय का 8 वचन पढ़िए बदर। यह देखकर कि उसके चेले ऋषियां कर उसके कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। हाँ, ये जो हत्तर जो यीशु मसीह के पैरों के ऊपर डालती है, वो गिराती है, ये देखकर चेले लोग कहने लगे, क्या कहने लगे, इतना बर्बाद क्यों की, अरे इतना कीमती चीज यीशु मसीह के पैरों के ऊपर डालने की क्या जरूरत थी। क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट की, ये क्या की, ये बर्बाद की। प्रियो, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के काम के लिए आप छोटा सा एक काम भी आप करेंगे। एक लोटा एक पानी भी किसी को भी यीशु मसीह के नाम से जो आते हैं उनको एक लोटा पानी भी आप दोगे, उसका प्रतिफल कहीं भी नहीं जाएगा। उसका रिवार्ड, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो रिवार्ड कहीं भी नहीं जाएगी। एक भक्तों के हम सेवा जो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो आते हैं उनको हम सत्कार जो करते हैं, वो रिवार्ड, वो प्रतिफल, वो इनाम कहीं भी नहीं जाएगी। यहां कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, जहां जहां भी जगत में सुसमाचार दिया जाएगा, इसका नाम भी प्रचार किया जाएगा। कैसे लिखा है, दिस वुमन हैथ डन बी टोल्ड फॉर अ मेमोरियल ऑफ हर, उसके स्मरणार्थ के लिए बातें कहे जाएंगे। क्या की उसने, अत्तर के बॉटल को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दी, एक कीमती चीज को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दी। आज हमारा कीमत कौन सा है, हम किसको हम ज्यादा कीमत दे रहे हैं, अपने आप को जांचना है। इसने क्या की, अपने कीमती चीज प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दी, अपने अनमोल एक महंगा एक वस्तु प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दी। आज कितने लोग कितने कितने काम करते हैं, उनके नाम कहां लिखा है, रेती के ऊपर लिखा है उनके नाम। दुनिया में जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं उनके नाम रेती के ऊपर लिखा। रेती कोई चलेगा, मिट जाएगा, मगर इन्होंने जो काम किया है, क्या लिखा है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो बलिदान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो टाइम देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास जो बैठते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो दान करते हैं, जो धर्म करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ, परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह की डरबई में चलते हैं, उस परिवार को क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, उनको एक स्मरणार्थ के लिए, एक यादगार के लिए, एक गवाह बन के उनको रखता है। क्या करने से, सिर्फ उसकी आज्ञा को पालन करने से, उसकी विधियों जो लिखा है उसको पालन करना। बस यहोशुआ ने वही काम किया जो मूसा ने कहा था, जो मूसा ने प्रभु जो यहोशुआ को कहा था, उस काम को उसने किया। उस काम जो यहोवा परमेश्वर ने जो कहा, उस काम को यहोशुआ ने किया, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। कहीं बार जो यहोवा कहता है उस बात को हम पीछे रखते हैं, जो हम जो करते हैं उस बात को हम आगे ले लेते हैं। इस कारण हमारा जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम लुढ़क जाते हैं। प्रियो, प्रभु हमें सहाय करे, प्रभु मदद करे कि ये बातें परमेश्वर ने हमारे लिए लिख के रखा है, हमारे भलाई के लिए के रखा है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अनुकरण करेंगे, इसका पालन करेंगे, हमारे लिए भलाई है।
इसके अनादर करेंगे, इसके पालन हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आज उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। प्रियो, आज क्या बो रहे हैं हम? आज हम कौन से फल के इंतजार कर रहे हैं? क्या आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं? क्या आज मैं मेरे परिवार के साथ एक गवाह के जीवन में जी रहा हूं? क्या मैं एक यादगार के जीवन दूसरों के सामने मैं मेरा जीवन को मैं रखा हूं? और प्रियो, मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। कौन से काम में मैं बिजी हूं? मेरी सब छोड़ दी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आई, अपने कीमती चीज प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दी। अपनी संपत्ति कितने का पैसे से वो बेच सकती? कौन थी वो? एक गरीब स्त्री, बुलाए नहीं थे उसको, अनइनवाइटेड गेस्ट, आमंत्रण नहीं किया हुआ एक अतिथि, उसको बुलाए नहीं थे। शिमोन ने उसको नहीं बुलाया था। शिमोन के घर पे प्रभु यीशु मसीह गया, उसका नाम यीशु मसीह घर में है करके वो स्त्री जाकर अपने अनमोल इत्र को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दी। प्रियो, अपने आप को हम जांच लेंगे, परीक्षा कर लेंगे। यहोशुआ ने वही बात कहता है, सारे इज़राइल लोगों से कहता है। क्या कहता है? उस बात को देखकर हम मेज में जाएंगे। यहोशुआ की 24 अध्याय, Joshua 24 chapter। फोर्टीन एंड 15th वर्स विल रीड ऑल टुगेदर। 14 और 15 वचन हम सब मिलके पढ़ लेंगे। यहोशुआ की 24 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। यहोशुआ की 24, उसका 14 और 15 वचन हम सब मिलके पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे। Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you, serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोशुआ ये धरती की यात्रा खत्म होने से पहले ये बात कहता है। उसका जाने का समय नजदीक आया है। सभी इज़राइल लोगों को बुलाता है, बुला के कहता है, देखो ये बात मैं अंतिम में बात आपके सामने में रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? नाउ देयरफॉर फियर द लॉर्ड। अब परमेश्वर के डर भय मानो, उसकी सेवा क्या करना? सच्चाई के साथ और सिंसियरिटी, कड़ाई से क्या करना? उसकी सेवा। इसमें कुछ अदल बदल मत करो, कड़ाई से और सच्चाई से सेवा करना, इसके ऊपर और कुछ मत करो। और क्या कहता है? एंड in truth and put away the gods which your fathers served। आपके पूर्वज लोगों ने जो काम कर रहे थे उस काम को छोड़ो। और क्या करना? other side of the flood and serve him, serve their God। परमेश्वर की उपासना करो। और क्या कहता है? and if it seem evil unto you, आपको ये अच्छा नहीं लगता है, आपको ये बुरा लगता है, क्या कहता है? यू टू सर्व द लॉर्ड, परमेश्वर की उपासना करना आपको अच्छा नहीं लगता है, आज चुन लो, आज आप चुनो किसकी सेवा आप करेंगे। मगर कहता है, मगर मैं और मेरा परिवार क्या करेंगे? यहोवा की उपासना करेंगे। प्रियो, आज एक सवाल के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। यहोशुआ
मरने से पहले यह बात को कहता है, आज चुन लो किसकी सेवा आप करेंगे। किसको कह रहा है? बेरका प्रेयर के विश्वासियों से कहता है, हमें कहता है। किसको कहता है? बुजुर्ग लोगों से नहीं, छोटे से लेके बड़ों तक कहता है, आज आप चुन लो किसकी सेवा करेंगे, किसकी आप उपासना करेंगे। क्या परमेश्वर की उपासना करेंगे? क्या अपने पुराने ज़िंदगी को आप बिताने की कोशिश करेंगे, वही रास्ते में आप चलने की कोशिश करेंगे? आज चुन लो। मगर मैं और मेरा परिवार क्या करेंगे? हम यहोवा की उपासना करेंगे, उसकी सेवा आप करेंगे। क्योंकि वहीं पे भी मतभेद था, वहाँ पे भी लोग उधर इधर पलटने वाले लोग थे। प्रियो, ये मिक्स्ड मल्टीट्यूड है, ये मिली जुली हुई जनांग है प्रियो, इसके लिए। मगर प्रभु जानता है हम कैसे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। और एक की चाल चलन को परीक्षा करने वाला प्रभु उसने ऊपर है। क्या कहता है नतानियल? मैंने आपको देखा। गेहजी, मैंने आपको देखा। आप कहाँ थे? मैंने देखा। परमेश्वर से मैं कुछ नहीं छिपा सकता। गेहजी, आप कहाँ भाग रहे थे? मैंने देखा। नतानियल, आप कहाँ खड़े थे? मैंने देखा। हम आज कहाँ खड़े हैं और किसके पीछे भाग रहे हैं, ये सब परमेश्वर देखता है। इसके लिए अपने आप को जांच लेंगे, परीक्षा कर लेंगे। आज किसकी उपासना करेंगे, आज किसकी सेवा करेंगे, हमको चुनना है और इस मैच के अंदर भाग लेना है। प्रभु इन वचनों को आशीष दे।